Hi viewers, welcome back to my channel. I'm Neelam and you're watching Neelam's Canadian Life. आज ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ कि यहाँ पर जब आप आते हैं तो आप अपने लिए रेंट आउट करने के लिए सबसे अच्छी वेबसाइट कौन सी है। मेरा मशवरा ये हुआ कि आप जहाँ कहीं से भी आ रहे हैं, अगर आप अपना होमवर्क थोड़ा सा करें, जैसे कि खिजीजी, उसको मैं अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। फेसबुक मार्केट प्लेस, यहाँ से आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। और आजकल 3 बेडरूम की जो प्राइस है वो फ्रॉम 2399 टू 2499 लाइक $2500 और $2300 है। डिपेंड कर रहा है कि आप कौन से एरिया में देख रहे हैं। तो अगर आप अपना होमवर्क अच्छा करेंगे तो आप आके यहाँ पे परेशान नहीं होंगे। अगर आपके कोई रिलेटिव्स यहाँ पे रहते हैं तो इसका तरीका ये होता है कि आपने, जब आप रेंट आउट करते हैं, देन यू साइन अ लीज़। लीज़ साइन करना एक अच्छा आइडिया होता है, अनलेस कि आप शॉर्ट टाइम रेंटल लीज़ कर रहे हैं। शॉर्ट टाइम रेंटल लीज़ की एक अलग शराइत होती हैं। मोस्टली लीज़ 1 साल के लिए साइन होती हैं। आई लिव इन एल्बर्टा, कैलगरी। सो अगर आप यहाँ के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे स्टिल किराए अफोर्डेबल हैं एज़ कम्पेयर टू वैंकूवर या टोरंटो के। तो अब यहाँ पर भी किराए ऊपर जाना शुरू हो गए हैं पिछले कुछ अरसे से। रेंटल किराए काफ़ी ज़्यादा हैं। इसमें हम बात करेंगे रेंटल प्रॉपर्टी की, हाउ टू अप्लाई अ जॉब, कौन सी वेबसाइट अच्छी हैं। मैं कवर करूँगी ये एरियाज़ जो फैमिलीज़ आती हैं एज अ रेफ्यूजी या अपने फैमिली मेंबर्स उनको स्पॉन्सर करते हैं। दोनों के सिनेरियो, अगर आप घर रेंट आउट करना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं, आते ही आप घर बाय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको क्रेडिट हिस्ट्री चाहिए होती है, क्रेडिट गुड स्कोर चाहिए होता है, 10% एटलीस्ट 10 to 5% डाउन चाहिए होता है। और क्योंकि प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई हैं प्रॉपर्टी की, तो वो जो 5 या 10% डाउन है वही $1 लाख, 1,20,000। अगर आप, डिपेंड करता है कितने की प्रॉपर्टी, अगर आप 5 लाख की देख रहे हैं, 10% है तो वो ऑलरेडी 1 लाख बन जाता है। 5% देख रहे हैं तो वो 50,000 बन जाता है। 5 लाख की अगर आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आपको 70 से 80 हज़ार पर ईयर आपकी इनकम चाहिए, मे बी उससे ज़्यादा। सो एक इनकम में समटाइम वो हो नहीं पाता, तो 2-3 घर के लोग फिर उनका नाम डालना पड़ता है। अब इन्होंने रूल्स चेंज कर दिए हैं। पहले ये होता था कि 2-3 लोग मिलके प्रॉपर्टी में उनका नाम होता था और वो अपनी इनकम शेयर करके घर ले लेते थे। लेकिन अब ये है कि अगर वो पर्सन अपना नाम रखते हुए दूसरा घर लेना चाहे तो वो नहीं ले सकता, जब तक कि उसका नाम उस घर से ना निकल जाए। इसके बारे में मैं और रिसर्च वेबसाइट आपके साथ शेयर कर दूँगी। ना मैं रियल्टर हूँ और ना मैं मॉर्गेज ब्रोकर हूँ। सो इसके लिए आपको स्पेशलिस्ट से मिलना पड़ेगा। मगर हम यहाँ पर मोटी-मोटी बातें जिनकी आपको ज़रूरत है, लोग अक्सर सोचते हैं कि मैं $2500 किराया दे रहा हूँ तो मैं घर जो है वो मेरे लिए एक बेटर चॉइस है। घर बेटर चॉइस है और किराया भी बेटर चॉइस है। दोनों अपने-अपने सिनेरियो में उनकी अलग-अलग इम्पोर्टेंस है। क्योंकि जब आप घर ख़रीदते हैं तो उसमें सिर्फ मॉर्गेज नहीं है, उसके ऊपर फिर आपने इंश्योरेंस पे करनी है, फिर उसके बाद आपने घर का जो टैक्स है वो पे करना है पर ईयर का, और उसके बाद बिल, बत्तियाँ, गैस एंड उसकी कीप अप के प्राइस। अगर कोई चीज़ ब्रोक डाउन हो गई है, अगर आपने ओल्ड हाउस लिया है, उसको रिपेयर के चार्जेस, ये सब उसके अंदर मिल के फिर वो बहुत बड़ा एक्सपेंस बन जाता है। तो आपके ऊपर प्रेशर बहुत आ जाता है। तो जब आप नए आए हैं, रेंट आपके लिए एक तरह से आपके माइंड को एक रिलीफ़ है कि अभी मैंने रेंट ही करना है और बस ये मेरा खर्चा है और यही है और ये इतना ही रहेगा। तो अगर आप 3 बेडरूम ले रहे हैं और उसका खर्चा $2,500 है, उसके ऊपर 60% यूटिलिटी रेट होता है। यूटिलिटी का मतलब होता है कि बिजली, पानी, गैस। ये 60% जो बंदा ऊपर रह रहा है उसने 60% पे करने हैं, जो बेसमेंट में रह रहा है उससे 40% पे करने हैं। सो ये अराउंड डिपेंड करता है कि आपका घर कितना बड़ा है, बट फ्रॉम 650 to 700 ये बिजली, पानी, गैस तीनों का मिला के आता है। तो उसका आप खुद देख लें कि वो कितना बनता है। देन फिर आपने गाड़ी लेनी है। गाड़ी, बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप गाड़ी फुल प्राइस पे बाय करें, बजाय इसके कि आप कोई नई गाड़ी लें पेमेंटों के ऊपर, क्योंकि वो फिर 5 साल के लिए होती हैं। उसका एक अनदर टॉपिक है और ये सारे टॉपिक मैं कवर करूँगी, मगर उसके लिए आपको लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो लोड करूँ आपको वो वीडियो मिल जाए। और हम आपके सारे सवालों के जवाब, जो भी आपके दिल में कोई क्वेश्चन है, कोई उलझन है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं 25 साल से यहाँ पे रह रही हूँ। ऑल ऑफ माई किड्स बॉर्न हियर, एजेस फ्रॉम 24 to 18।
सो मैं आपको बिल्कुल अपने ऑनेस्ट ओपिनियन के साथ जो हम समझते हैं और आपके लिए बेटर हो, वो आपके लिए हेल्पफुल हो, ये है मेरा मेन मोटो। और आप मनी सेव कर सकें, कहाँ से ग्रोसरी करनी है, कहाँ से चीप ग्रोसरी हो सकती है। चीप वैसे अब कुछ भी नहीं है, सो रीज़नेबल प्राइस। लाइक कि आपको सुपर स्टोर जाना चाहिए, या आपको वॉलमार्ट जाना चाहिए, या आपको इंडियन स्टोर से शॉपिंग करनी चाहिए। सो इट्स ऑल डिफरेंट। So for that, keep watching, like, share, and subscribe. I'm gonna see you in my next one. Thanks for watching.